Basket full of moonlight. Unit number 1.3 Basket full of moonlight. आइए देखते हैं इस नज़म का खुलासा आसान तरीके और आसान ज़ुबान में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय एसजेड। दुआ करती हूँ आप खुश हो, खैरियत से हो। तो लेट्स सीज द डे, इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। यूनिट नंबर 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है और इस नज़म से पहले कुछ सवालात दिए गए हैं जिसका हम जवाबात देंगे। चिट चैट सबसे पहले है चिट चैट, यानी आइए बात करें। तो इसमें कुछ 4 सवालात दिए गए हैं जिसका हमें जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जब आप बच्चे थे, वैसे तो आप अभी भी बच्चे हो, लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपको रात में सोते वक्त कहानी सुनना अच्छा लगता था? आंसर्स यानी कि जवाबात। पहला जवाब है यस, आई यूज टू लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज। हाँ, मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज? आम तौर पर आपको रात के वक्त कहानियाँ कौन सुनाता था? आंसर नंबर 2, माई मदर एंड ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ यानी कि दादी या नानी, मदर यानी कि माँ। तो मेरी माँ या फिर मेरी नानी या दादी कहानी सुनाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड यू लाइक देम? वो कहानियाँ आपको आंसर नंबर 3, स्टोरीज वेयर अबाउट किंग्स, प्रिंसेस एंड फेरीज। वो कहानियाँ जो थी वो राजाओं की थी, शहजादी की थी और परियों की थी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू स्टिल लाइक टू हियर दो स्टोरीज अगेन? क्या आपको दोबारा वो कहानियाँ सुनना पसंद? नंबर 4, यस, आई स्टिल लाइक टू लिसन। यस, मुझे अब भी वो कहानियाँ सुनना पसंद है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अ प्लांटिंग अ ट्री। डिस्कस इन ग्रुप्स यानी कि ग्रुप में डिस्कस करना है, बात करना है। किस बारे में बात करना है? अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। एक पेड़ लगाने के लिए जो अमल होते हैं या जो काम करने होते हैं उसके बारे में। ओके, राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द क्लास। प्रेजेंट देम बिफोर द क्लास यानी कि हमें क्लास के सामने उसे प्रेजेंट करना है, उसे बताना है। किस तरह बताना है? जो बुलेट्स पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर 4 बुलेट्स पॉइंट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से हमें वो काम या वो अमल। इसका आंसर्स है, फर्स्ट स्टेप, डिग अ होल इन द सॉइल, मिट्टी में सुराख करना। सो द सीड, फिर उसके बाद मिट्टी में बीज बोना, मिट्टी में बीज डालना। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, कवर विथ सॉइल, मिट्टी को, बीज को मिट्टी से कवर कर देना है, ढाक देना है। और वाटर द प्लांट्स डेली, रोजाना प्लांट को, पौधे को पानी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट अबाउट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। डिस्कस इन पेयर्स यानी कि आपस में बात करना है, एंड राइट और लिखना है। किस बारे में लिखना है? वॉट योर फादर एंड मदर, फादर यानी कि वालिद, मदर यानी कि वालदा, आपके वालिद और वालदा या फिर अब्बा या अम्मी। डू फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम जैसा दिया गया है, एक में है फादर के काम और एक में है मदर के काम। तो फादर यानी कि वालिद के काम में सबसे पहला काम जो है ये लोगों ने दे दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग, यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाय ग्रोसरीज,
ग्रोसरीज़ खरीदते हैं। ग्रोसरीज़ मतलब सौदा सल्फ, इसमें है तरकारी, सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें। हेल्प्स इन स्टडीज़, कभी कभी पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। प्रोवाइड अस होम, हमें घर मुहैया करते हैं, हमें घर फ्राहम करते हैं। टेक अस टू डॉक्टर, अगर हम बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, टेक केयर ऑफ़ अस, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अब हम देखते हैं वालदा क्या करती हैं। वालदा यानी अम्मी। कुक्स फूड, हमारे लिए खाना बनाती है। दूसरा पॉइंट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कीप्स द हाउस क्लीन। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन्स यूटेंसिल, बर्तन वगैरह साफ़ रखती है। गाइड अस, हमारी रहनुमाई करती है। बाय रिक्वायर्ड थिंग फॉर अस, हमारी ज़रूरत की चीज़ मुहैया करती है, ला कर देती है। और सबसे बड़ी बात, लव अस, हमसे प्यार करती है। इस खूबसूरत नज़म के शायर हैं सुनील शर्मा। पहले ये नज़म डोंगरी ज़बान में लिखी गई थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन यानी कि तर्जुमा किया गया है। ओके, ये नज़म फ्री वर्सेस में है, यानी कि इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, जैसे कि आज़ादाना तौर पर लिखी गई है। ओके, अब देखते हैं नज़म का खुलासा। बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight. न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए अल्फाज। बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, बास्केट यानी कि टोकरी, और मून लाइट का मतलब होता है चांद की रोशनी या फिर चांदनी। तो इसका मतलब है चांद की रोशनी या चांदनी से भरी टोकरी। ओके, दूसरा वर्ड्स है सीड्स, सीड्स का मतलब है बीज। ओके, ओ मून, यहाँ पर एक छोटा बच्चा चांद से इल्तिजा कर रहा है, चांद से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। गिव मी मून लाइट, कि मुझे चांद की रोशनी या चांदनी दो। बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल, एक बास्केट भर के या फिर 2 बास्केट भर के। विथ सीड्स ऑफ मून लाइट, उसमें बीज हो, छोटे छोटे बीज हो, चांदनी के बीज। किस चीज़ के बीज? चांदनी के बीज। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज on the sides of the path, I want to so many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. City का मतलब होता है शहर, और बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है विलेज यानी कि गांव। ओके, पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। विलेज यानी कि शहर से लेकर गांव तक जो रास्ता है। I want to so many, वहाँ पर मुझे बहुत सारे बीज बोने हैं। किस चीज़ के बीज बोने हैं? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, यानी कि छोटे छोटे चांद की रोशनी के बीज बोने हैं। द होल विलेज गोज़ टू द सिटी, तकरीबन सारा गांव जो है शहर की तरफ जाता है। डेली टू वर्क, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यानी तकरीबन सारा गांव जो है शहर जाता है रोज़ाना पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए। आगे देखते हैं। It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snake and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. New words. Scorpion मतलब बिच्छू। ओके, दूसरा वर्ड है snake यानी कि सांप। न्यू वर्ड्स यानी कि नए अल्फाज। प्लाइज, प्लाइज का मतलब होता है ट्रैवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, मतलब एक रास्ते पर चलने वाली आमदोरफ्त यानी कि सवारी। दूसरा वर्ड है कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। अगर गाड़ी को बैलों से जोड़ दिया जाए तो वो होता है बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, और अगर घोड़े से जोड़ दिया जाए तो वो होगी हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, वापस लौटते समय घना अंधेरा छा जाता है। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, क्योंकि मेरा गांव शहर से बहुत दूर है। और द रोड इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन, रास्ता बहुत मुश्किल है
और रास्ते में बहुत सारे सांप और बिच्छू है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना वहाँ पर कोई भी बस चलती है और ना ही कोई दूसरी सवारी चलती है। When my father returns home, और जब मेरे वालिद देर रात को घर आते हैं, I am asleep, मैं सो चुका होता हूँ। अब आगे, and he goes back early in the morning while I am sleeping, और जब मैं सोया रहता हूँ तब ये सुबह जल्दी ही घर से वापस निकल जाते हैं। Oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. यहाँ पर बच्चा चांद से कहता है कि मुझे टोकरी भर के चांदनी के बीज यानी कि मून लाइट के बीज जो है वो दे दो। वो ऐसे नहीं दो बल्कि लोन पर दे दो, कर्जा दे दो, उधार दे दो, ताकि I want to light the dark route so that my father returns early, तो मैं वो जो अंधेरा भरा रास्ता है शहर से गांव की तरफ, अंधेरा भरा जो रास्ता है उसमें बीज बोकर उसको रोशन कर दूं ताकि मेरे वालिद जो है घर जल्दी आ सके। I too want to hear fairy tales and stories from him. मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद मुझे कहानियाँ सुनाएं, परियों की कहानियाँ और दूसरी कहानियाँ सुनाएं, मेरे साथ वक्त बिताए। Oh moon, give me basket full of moonlight. I want to sow seed of moon on the side of the path. फिर से बच्चा वही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे टोकरी भर के बीज दे दो ताकि मैं जो है उस अंधेरे रास्ते में वो बीज बो दूँ और उसे रोशन कर दूँ। यहाँ पर एक छोटा बच्चा चांद से इल्तिजा कर रहा है, चांद से अपनी ख्वाहिश बता रहा है कि मेरे वालिद गांव से शहर जाते हैं। मेरे वालिद क्या तकरीबन सारा गांव ही जो है शहर जाता है पैसे कमाने के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो अंधेरा हो जाता है, रास्ता बहुत मुश्किल भरा है और वहाँ पर जगह जगह पॉइजनस यानी कि जहरीले जानवर है जैसे कि स्नेक एंड स्कॉर्पियन यानी कि सांप और बिच्छू। तो बच्चा चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है, बच्चा चांद से गुजारिश कर रहा है कि मुझे टोकरी भर के बीज की टोकरी दे दो, टोकरी भर के बीज दे दो ताकि मैं वो रास्तों में बो दूं और जब पौधा उगे तो सारे रास्ते को रोशन कर दे। ओके, और वालिद उसके जल्दी घर आए और उसे कहानियाँ सुनाए, परियों की कहानियाँ सुनाए और साथ ही साथ उसके साथ वक्त बिताए। ओके, कैसी लगी आपको ये पोएम? पार्ट 2 में हम देखेंगे इस नज़म के क्वेश्चन आंसर।